नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिस जजमेंट में उन्होंने ये बताया है कि शादी का मतलब क्या है, हिंदू मैरिज का मतलब क्या है। फैक्ट जान लेते हैं। दो लोगों की शादी हुई, एक समिति से या प्राइवेट शादी हुई। शादी किसी मंदिर में हुई, मंदिर की समिति ने सर्टिफिकेट बनाया कि हमारे यहाँ लोक कल्याण समिति या ऐसा कुछ कि ये हमारे यहाँ शादी हुई। वो शादी के सर्टिफिकेट को कोर्ट में लगाया गया, रजिस्ट्रार के यहाँ लगाया गया। रजिस्ट्रार के यहाँ दोनों उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद उन दोनों का झगड़ा हुआ। उन दोनों के झगड़े होने के बाद स्थिति आई कि लड़की ने एक मेंटेनेंस का केस डाल दिया। तीन केस कॉन्सिक्वेंटली फाइल हुए, एक क्रुएल्टी का, एक केस फाइल हुआ उसका मेंटेनेंस का, और एक केस फाइल हुआ डिवोर्स का। मामला वहां से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, इसी बीच में दोनों ने मिलकर एक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटीशन डाल दी। दोनों ने मिलकर एक डिवोर्स की पिटीशन डाल दी। डिवोर्स की पिटीशन में ये कहा कि हमने तो साहब एवं ही कर ली थी, और हमारी शादी की ना तो सेरेमनी हुई, हमारी शादी का ना मंडप सजा, हमारी शादी के ना कोई काम हुए, और हमने एक्चुअली में शादी की ही नहीं थी। हमारी शादी ना तो हुई और ना ही शादी कंज्यूम हुई। ये बात उसने, इन दोनों ने एक नई पिटीशन, तीसरी पिटीशन नीचे लोअर कोर्ट में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो ये पिटीशन वहां पर लाई गई। और अब ये कहा गया कि साहब जो नीचे की पहली के पिटीशंस हैं, जो डिवोर्स पिटीशन पड़ी हुई है नीचे चल रही है, या फिर जो मेंटेनेंस की पिटीशन पड़ी हुई है, उनको क्वैश कर दिया जाए, हमारी शादी को नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाए। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है। अब देखिए, शादी की सेरेमनी नहीं हुई तो क्या शादी नहीं होती? रजिस्ट्रार क्या शादी होती है? मंदिरों में शादी नहीं होती? मंदिरों में शादी होती है। मंदिरों की शादी रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर होती? तो इसको पूरे मामले को पहले समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। पहली बात यह है कि शादी हमारे यहाँ तीन प्रकार की शादी मानी जाती है। एक तो यूजुअल शादी है, जिसमें पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं, दोनों बारात जाती है, चढ़ती है, ये है वो है। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीमा वर्सेस अश्विन के मामले में ये कहा था कि शादियों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हालांकि वो इन्फोर्समेंट में, यानी कि उसको बाध्यता नहीं माना जा सकता। बाध्यता मतलब अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो शादी नहीं हुई, ऐसा नहीं माना जा सकता। मतलब बिल्कुल साफ था कि भले ही ये कह दिया हो कि शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी शादी मानी जाएगी, तो बात तो वहीं की वहीं आएगी। वो नियम चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। राज्य सरकारें उस पर काम करने को तैयार हैं कि शादी मस्ट बी रजिस्टर्ड, और उसमें अल्पसंख्यकों की वजह से वो शादी रजिस्टर हो नहीं पा रही, क्योंकि वो नियम नहीं बना पा रहे। उसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं, वो एक दो तीन और चार शादियां करते हैं। अब चारों रजिस्टर होंगी तो तलाक 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 बोलकर खत्म कर देते हैं। तो फिर जब शादी रजिस्टर होगी तो उसके लिए बाकायदा मुकदमा करना पड़ेगा, तब वो तलाक होगा। ऐसा नहीं है कि वो तलाक हो जाएगा। तो एक बात तो ये आती है कि जो शादी घर में हो गई वो शादी रजिस्टर हो, वो इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा। दूसरी बात ये आती है कि जो शादी बारात से नहीं हुई, बारात की शादी का मतलब हमारे यहाँ हिंदुओं में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। वो ये थी कि सामाजिक बाध्यता, और सामाजिक बाध्यता का मतलब है कि शादी अगर समाज के सामने हुई है, परिवार के सामने हुई है, तो फिर शादी में अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, शादी में किसी प्रकार के प्रमाणन की जरूरत नहीं है। वो सारे लोग उस शादी को मान्यता देते हैं, और इसको फैक्टम वैलिड भी कहते हैं। फैक्टम वैलिड मतलब जब तथ्य ये कह रहे हैं कि शादी हो चुकी है, समाज ने मान लिया है कि शादी हो चुकी है, तो वो शादी मानी जाएगी। अब उसमें कोई 7 फेरे लेकर शादी करता है, तो कोई गुरु ग्रंथ साहब के फेरे लेकर शादी करता है, तो कोई 6 लेकर शादी करता है, किसी के यहाँ अलग परंपराएं। तो ये परंपराएं, जो भी रिचुअल्स वहां के हैं, उन रिचुअल्स के अनुसार अगर समाज ने वो शादी मान ली तो वो शादी मानी जाती है, और समाज उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे यहाँ रखी गई थी। टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मतलब है कि उसके संस्कार होते हैं, मरने के बाद संस्कार होता है, जन्म लेने से पहले संस्कार होता है, पेट में गर्भवती होते ही संस्कार होता है, बच्चे का जन्म हुआ तब संस्कार। ऐसे 16 संस्कारों की व्यवस्था हमारे यहाँ है।
तो जब व्यक्ति की 13वीं हो जाती है मरने के बाद, तो 13वीं के समय पर पगड़ी धारण करवाई जाती है। पगड़ी से मतलब है अब उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन कौन उत्तराधिकारी होंगे और उनके सक्सेशन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए न्यायालय जाने की जरूरत नहीं। ये व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई थी। इसी प्रकार की व्यवस्था सती प्रथा की हमारे यहाँ बनाई गई थी। सती से मतलब जलाना नहीं, सती का मतलब होता था कि पति की चिता के पास खड़े होकर पत्नी ये आवाहन करती थी कि अब मेरा संरक्षण करने वाला मेरे पति का मृत्यु हो गई है, तो मेरा संरक्षण कौन करेगा। अब उस समाज में जिस समय मृत्यु हुई है, जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा है, उस समय मायके के लोग भी उसके हैं, उसके ससुराल के लोग भी हैं, रिश्ते नातेदार भी हैं और समाज मोहल्ले गांव के लोग भी हैं। ऐसी परिस्थिति में यहीं पर मेंटेनेंस कौन देगा, मेंटेनेंस कौन करेगा और कैसे पालन पोषण होगा, कैसे उसका जीवन यापन होगा, किसकी जिम्मेदारी, ये यहां तय हो जाएगा। अब ये यहां पर तय होने के बाद अब किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो मना करेगा तो सोसाइटी खुद ही उसको बार बार कहेगी कि तुमने वचन दिया था, तुमने वो टिकटी पर खड़े होकर कहा था, तुमने मृत्यु के समय कहा था। यानी कि मेंटेनेंस का भी यहाँ पर पर्दाफाश हो जाएगा, मेंटेनेंस भी क्लियर हो जाएगा और वहां 13वीं के समय पर उत्तराधिकार क्लियर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के शादी से लेकर और मृत्यु, उसकी शादी होगी तो उसका संस्कार होगा तो ये एविडेंस बनेगा, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे होंगे तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा, उसकी सर्टिफिकेट मतलब उसकी संस्कार होगा। तो सब कुछ कुल मिलाकर समाज ओरिएंटेड होगा, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट कागज की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने कागज बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि समय बदल रहा है, लोग पारिवारिक सामुदायिक विवाह नहीं कर पा रहे हैं, लोग भाग भूग कर भी शादी कर रहे हैं और इस पर तमाम तरह की विश्व की एनजीओज भारत में पैसा खर्च करके लोगों के फंडामेंटल राइट भी बता रहे हैं और यहां तक बता दिए कि लड़की अगर अपने मन से शादी करना चाहे और माँ बाप उसको रोक रहे हों तो माँ बाप के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा दे और घरेलू हिंसा के मुकदमे के बाद जब माँ बाप जेल में चले जाएंगे तो वो शादी कर लेंगे और जब वो छूट कर आएंगे तब तक उनके गोद में एक आध बाल गोपाल भी होगा। अब क्या कर लोगे, अब तो शादी हो गई। और वो अंदर जाने की भी, ये सारी व्यवस्थाएं भारत में विकृत विकृत समाज की व्यवस्थाएं, लेकिन करोगे क्या, समाज तो बिगड़ विकृत हो ही गया है, दूसरी धारा में चल दिया है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक तो विवाह जो मैंने पहले बताया वो हो गया। दूसरा विवाह, आप मंदिर में विवाह कर लेते हैं, मंदिर में आर्य समाज में या किसी समिति में, जैसा ये केस आया समिति का विवाह, समिति में विवाह कर लिया, घर वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, समिति ने दस्तखत करवा लिए, कुछ गवाह भी वहां ले लिए और वो समिति के विवाह को बाद में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य शादी घर में हुई थी उसको रजिस्टर करवाने गए थे वीजा पासपोर्ट के चक्कर में, वैसे ही यहां पर भी शादी रजिस्टर करवाना। तो रजिस्ट्रार फिर से पूछता है कब हुई शादी, कैसे हुई शादी, शादी हुई नहीं हुई, सब कुछ, सर्टिफिकेट बन गया। अब वो समाज का जो ये जो मंदिर का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट हमने कोर्ट ने ही पूर्ण रूप से मान्यता देने से मना कर दिया। हालांकि मौलवी का भी चल रहा है, लेकिन मंदिर के सर्टिफिकेट को मान्यता देने से तब तक मना कर दिया जब तक वो रजिस्टर ना हो जाए न्यायालय में या रजिस्ट्रार के पास। तीसरा प्रकार यह है कि सीधी शादी रजिस्ट्रार के पास भी हो सकती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के तहत। यानी कि कोई पंडित उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई परिवार उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, गवाह दो की जरूरत पड़ी थी, रजिस्ट्रार ही पंडित बन गया, दोनों ने जाकर अपने आप को बालिग घोषित किया, पता वेरीफाई करवाया, एक एप्लीकेशन लगाई, दोनों मौजूद हो गए, दो गवाह खड़े हो गए, रजिस्ट्रार ने कुछ फॉर्मेलिटी पूछी और दोनों के दस्तखत होने के बाद विवाह कंप्लीट मान लिया गया। रजिस्ट्रार ने उनको माला शाला जो पहनवानी थी वो पहनवा दी। ये तीन प्रकार अपने पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी नल एंड वॉइड कौन सी है। तो शादी नल एंड वॉइड में तो हमने कहा कि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का बताता है कि बालिग होना चाहिए, वो बताता है कि सिंगल मतलब उसका कोई पहले से विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह अगर हो गया है तो डिवोर्स हो जाना चाहिए, या पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु हो जानी चाहिए, सपिंडी विवाह नहीं होना चाहिए, पारिवारिक विवाह नहीं होना चाहिए। हमने उसमें कंडीशनें लगाई कि विवाह की ये कंडीशनें हैं, वो विकृत चित्त नहीं है, वो साउंड माइंडेड है, दोनों के दिमाग बिल्कुल ठीक है, निर्णय ले सकते हैं, 18 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं। इसके अतिरिक्त वो सपिंडी विवाह नहीं है, वो 3 पीढ़ियां माँ की और 5 पीढ़ी पिता की तरफ से नहीं है। हाँ, इसमें कोई कस्टम है तो फिर वो, तो अब इन शादियों को हम वैलिड मैरिज मानते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी विवाह हम इनवैलिड मानते हैं, कुछ नलिफाइड मानते हैं। लेकिन विवाह का मतलब कंज्यूम करना होता है। अब हिंदू मैरिज का मामला आता है, देखो ईसाई मैरिज तो उन्होंने एक दूसरे को किस किया और वो जम जम डाला, हो गई भाई,
केवल इतना ही करना होता है, वो खड़ा, क्योंकि उनके पास कोई संस्कार नाम की चीज नहीं। वो एक किताब लेकर खड़े होंगे, चार शब्द बोले तो कबूल है, उन्होंने कबूल है, उन्होंने कबूल है, उन्होंने कबूल है, उन्होंने यस किया, उस किया, उन्होंने कहा कि वो किस करो पुस करो, काम खत्म हो गया, शादी हो गई, जाओ। अब शादी हो गई, चले गए। तो उनके पास कोई संस्कार या कोई सिस्टम नहीं। दूसरा व्यवस्था मुसलमानों की है। उन्होंने कहा हिजाब और कबूल, इजाब और कबूल। इजाब मतलब उन्होंने कबूल है, कबूल है, कबूल है, उन्होंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। हो गया कबूल तो हो गई शादी, कोई और कुछ नहीं होगा, हो गया काम, भाई शादी मान ली। हमारे यहाँ चूंकि मैंने जैसे कहा कि हिंदुओं में पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है, पूरी पूरा दिन लगता था पहले। मुसलमानों के आने के बाद रात में विवाह करने लगे, वैसे पहले दिन में ही विवाह होता था। और बाकायदा उसमें पूरे संस्कार होते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई भाभी काजल लगाएगी, कि वो पैर छुएगी, कि कौन हल्दी लगाएगा, कि कौन कन्यादान लेगा, कि कौन इनके पान खिलाएगा, कि कौन सेहरा। किसी के भी, सभी के कुछ न कुछ फंक्शन, जितने रिश्तेदार हैं, जितने संभावित रिश्तेदार हो सकते हैं, मामा का रोल है, बुआ का रोल है, बहन का रोल है, चाचा चाची का रोल है, बड़े भाई छोटे भाई का रोल है, सालियों का रोल है, देवरों का रोल है, मतलब और माँ बाप के तो हैं ही हैं दोनों तरफ से समधियों के, सबके रोल फिक्स किए ताकि शादी किसी प्रकार से भी अधूरी ना रह जाए, कोई एविडेंस कमजोर ना रह जाए। इसलिए वो संस्कार पूरे बनाए गए कि भाई ये संस्कार चलेंगे, और शादी 2-4 घंटे चलेगी, ऐसा नहीं है कि वो शादी आप आए और बैठे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है कि आप आए, इकट्ठे हुए, खाना खाया, नाचे गाए, डाइनिंग वाइनिंग करी, वाइनिंग डाइनिंग मतलब कुछ दारू शारू पी लोगों ने, या डाइनिंग करी और वहां भोजन किया और बोले शादी हो गई। बोले शादी में तो संस्कार पूरे होंगे, और बिना संस्कारों के शादी कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। इसलिए उसमें जहां सप्तपदी पड़ी जाती, जो भी कस्टम है, उस कस्टम को मान्यता देना, उस कस्टम को मानना आवश्यक है। बिना उस कस्टम की मान्यता दिए हुए वो विवाह कंप्लीट नहीं हो सकता, भले ही सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। वो कस्टम क्या है? वही हमने कहा, ये हल्दी लगाएंगे तो ये पैर छुएंगे, कि ये काजल लगाएंगे, कि ये दांत बनाएंगे, कि ये कान बनाएंगे, कि ये पान खाएंगे, कि ये पगड़ी सेहरा लगाएंगे, ये चादर दिखाएंगे। सबको कुछ ना कुछ रोल प्ले करवाया, सबका उसमें। ये संस्कारों के बगैर विवाह पूरा नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। चलिए भाई, हमने कहा कि जो शादियां हैं इनमें तो हम मान लेते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। ये संस्कार हुआ नहीं, लेकिन मंदिर में शादी करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया लड़के और लड़की ने, और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने उसमें गवाही भी दे दी, एफिडेविट पे लगा होगा, एफिडेविट लगा दी, हमने शादी कर ली है साहब, मंदिर में शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अब लड़का और लड़की इस मतलब इस विवाह को कैसे मान्यता दी जाए? रजिस्ट्रार के सामने दोनों प्रेजेंट हुए, रजिस्ट्रार के सामने दोनों ने हामी भरी, दो गवाहों ने साइन किए, ये सब कुछ हो गया। अब ये जो विवाह हैं, जो या तो पंडित के पास किसी मंदिर में हुए, एकांत में हुए, या फिर जो रजिस्ट्रार के पास सीधे हुए, इन विवाहों की मान्यता क्या? सवाल कोर्ट के सामने यही है, क्योंकि लड़का और लड़की ऑन एफिडेविट कह रहे हैं कि हमने समिति के सामने विवाह किया, रजिस्टर करवा लिया। वो एक सरकमस्टांस था, वो एक परिस्थिति थी, वो हमारी भूल थी, या हम उसमें आयु मेरी कम थी, हम समझदार नहीं थे, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन हम सब कभी साथ साथ रहे नहीं, कोई सेरेमनी हमारे बीच में हुई नहीं, लोगों को पता लगा नहीं, हमारे परिवारों को भी हमने सूचना होने नहीं दी। ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो? सवाल यह है, विवाह माने या ना माने? तो जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रार के सामने हो गया, लेकिन सब कुछ गवाही होगी, लेकिन कंज्यूम नहीं हुआ। देखिए, एक चीज तो है, हिंदू मैरिज एक्ट में जब आप विवाह करते हैं तो 1 साल का लॉकिंग पीरियड है। हिंदू मैरिज एक्ट में 1 वर्ष का लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड से मतलब ये होता है कि शादी होने के बाद डिवोर्स की पिटीशन कम से कम 1 वर्ष तक नहीं डाल सकते। 1 वर्ष आपको निभाना ही पड़ेगा, 1 वर्ष के बाद डिवोर्स पिटीशन डाल सकते हो। एक तो बात ये आ गई। तो अब इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो, तो पहले तो डिवोर्स पिटीशन गई हुई थी कि हमें डिवोर्स चाहिए, बाद में गई कि हमारी साहब शादी नहीं हुई। तो नल एंड वाइड तो आज शादी का सर्टिफिकेट बन जाए और दूसरे दिन वो कहता है नल एंड वाइड कर दो, तो नल एंड वाइड हो सकती है कि भाई शादी हुई नहीं, धोखे से सर्टिफिकेट बन गया, धोखे से ये हो गया, या हमने कंज्यूम नहीं करी, हम कभी विदा होकर नहीं गए, हम विदा करवाकर कभी नहीं लाए, हम ससुराल एक्सचेंज नहीं किया, एक दूसरे के यहां गए नहीं, हमने शादी करी, घर में बैठ गए।
शादी से मतलब हमने कंज्यूम नहीं करी, मंदिर में गए, शादी करी, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाई, या रजिस्ट्रार के पास सीधे गए और वो करवा ली। ये शादी अभी कंप्लीट शादी नहीं है। शादी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब दोनों कंज्यूम कर लेंगे। जब दोनों कंज्यूम कर लेंगे तभी शादी कंप्लीट मानी जाएगी। जब तक दोनों कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक शादी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। एक बात। तो अब ये जो शादी है जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक नल एंड वॉइड हो सकती है। जैसे अभी तो बिटिया बापाई की है, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है। शादी हुई, बारात हो गई, रात भर संस्कार हुए, सुबह विदा होने से पहले झगड़ा हो गया, तो पिता कहता है मेरी लड़की को मेरे घर बिठा दो, हम उसको नहीं देंगे। तो कहते हैं अभी तो लड़की बाप के घर में ही बैठी है, अभी तो लड़की बाप की है। यहां ये जो शादी रात भर हो चुकी है, इस शादी को न्यायालय में ले जाकर नल एंड वॉइड घोषित करवाया जा सकता है, क्योंकि ये शादी कंप्लीट अभी नहीं हुई है। भले ही 7 फेरे होने के बाद कंप्लीट मान लिया जाए, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शादी कंज्यूम होने का अवसर लड़की की विदा हुई नहीं। और लड़की की विदा नहीं हुई तो न्यायालय में जाकर दोनों एफिडेविट लगाकर ये कह सकते हैं कि साहब हमारी शादी हुई तो है, हमने फेरे तो लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम शादी चूंकि कंज्यूम नहीं कर पाए या हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हमको यहां पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। और डिवोर्स क्यों? डिवोर्स के लिए तो 1 साल की लॉकिंग है, तो यहां पर शादी को शून्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब हम इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, हम कभी विदा होकर गए ही नहीं। ये ग्राउंड बनता है। आर्टिकल 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं, जो लेजिस्लेशन बना हुआ है, उसके ऊपर वो कानूनन अधिकार रखता है कि वो आर्टिकल 142 में उसको शून्य घोषित कर दे, यानी कि उसको कानून बना दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया कि उसको शून्य घोषित कर दिया। और शून्य घोषित करते हुए यह कहा गया कि जो 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 मेंटेनेंस की पिटीशन है उसको क्वेश किया जाता है, जो डिवोर्स की पिटीशन है उसको क्वेश किया जाता है। अब मैं ये नहीं समझ पाया इसमें कि मेंटेनेंस की पिटीशन अगर पड़ी हुई है पहले से, इसका मतलब है कि मामला तो आगे बढ़ चुका था। मामला तो आगे बढ़ चुका था क्योंकि पिटीशन तो पड़ी हुई थी, यानी कि वो तो मेंटेनेंस मांग रही है और डिवोर्स मांग रहा है मतलब। लेकिन अब इन्होंने जैसे ही ये कहा कि हमारी शादी कभी कंज्यूम ही नहीं हुई, शादी हमारी कभी हुई ही नहीं, शादी केवल हमने रजिस्टर करवाकर सर्टिफिकेट बनाया था, सर्टिफिकेट के आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही विदाई हुई, ना ही कंज्यूम हुई। कंज्यूम होने का मतलब उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना, वो कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी केवल वाइनिंग, डाइनिंग, डांस, नाचना, गाना, खाना खाना, इकट्ठे होकर गीत गाना, ये शादी नहीं है। शादी का मतलब कंप्लीट शादी होनी चाहिए। रजिस्ट्रार के पास केवल रजिस्टर कर देने मात्र से शादी कंप्लीट नहीं होती। मंदिर में केवल शादी करके भी रजिस्टर करने से शादी कंप्लीट नहीं होती। रात भर 7 फेरे लेने के बाद भी, हालांकि ये कहता है सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का कि भाई जैसे ही 7वां फेरा, जहां पर शादी का रिचुअल 7 सप्तपति है, 7वां फेरा पड़ने के बाद वो शादी कंप्लीट मान ली जाती है। लेकिन वो शादी का मेमोरेंडम मात्र है, वो शादी जब तक कंज्यूम नहीं होगी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब ये बात सामने आ गई कि शादी कंज्यूम होने से पहले अभी वो अगर दोनों पार्टी चाहें तो नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। अगर लड़की की विदा नहीं हुई, विदा होने का मतलब ये हो गया कि उनके बीच का कंज्यूम नहीं हुई, शारीरिक उनके मिलन नहीं हुए, तो फिर शादी शून्य घोषित हो सकती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा। डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, ये साइटेशन है, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल 2043-2023, ट्रांसफर पिटीशन नंबर 2043-2023, ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 2043 2023 2043-2023, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। मुझे लगता है कि इस मामले को अब हम लोग कुछ समझ पाए होंगे कि आखिर वाकई में परिस्थिति क्या है, शादी को लेकर डिवोर्स के नियम क्या हैं और शादी कंप्लीट होने के नियम क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।